ओसीएम का चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग। Now pay attention. Marketing or selling, there are two different concept. लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब होता है सेल करना और लोगों को लगता है सेलिंग का मतलब होता है मार्केटिंग करना, बट दोनों ही दो डिफरेंट एक्टिविटीज है। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं और जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज इन टू डिफरेंट सेंस। पहला, जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जहां पे सेलर से वो प्रोडक्ट जाता है उसका पोजीशन चेंज होगा और वो चला जाएगा किसके पास, बायर के पास। लेकिन मार्केटिंग की जब भी बात की जाएगी तो मार्केटिंग इज अ एफर्ट टेकन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। यानी मार्केटिंग के अंदर जिस भी तरीके का एफर्ट डालना है, टैक्टिक्स डालना है, टेक्निक्स करनी है, उस सारी एक्टिविटी किधर आ जाएगी सर, मार्केटिंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। द मार्केट, द टर्म मार्केट इज derived from the Latin verb marketus, which means to trade or to trade merchandise or a place where business is transacted. मार्केटिंग का मतलब जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर और सेलर, आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, बाइंग करेगा, सेलिंग करेगा, ट्रांसफर करेगा ताकि बदले में क्या मिले, पैसा मिले। तो मार्केट इज अ प्लेस जहां पर बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को वहां पर एग्जीक्यूट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ट्रेड और मर्चेंडाइज ऐसे दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया। In simple words, market is a place where two or more parties are involved in buying and selling. मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं, एक बाय करेगा, दूसरा सेल करेगा, बायर खरीदेगा, सेलर बेचेगा। ट्रांजेक्शन करने के लिए के बाद उसके दोनों के ट्रांजेक्शन में क्या इन्वॉल्व रहेगा, कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इन्वॉल्व है सर, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। कम टू मार्केटिंग मीनिंग, business could be have amazing product or service, but if no one knows it exists and the business will not be able to sell it. अरे भाई साहब, आपका प्रोडक्ट कितना बेहतर है वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, अगर वो लोगों को पता ही नहीं होगा ना तो कोई खरीदने वाला। सीधी सीधी बात, मोटा मोटी बात यही है कि अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा नहीं तो वो मार्केट में बिकेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, अपने प्रोडक्ट को दूसरों के सामने प्रमोट करना। जब तक आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं आएगी तब तक आपका प्रोडक्ट दिखने वाला या बिकने वाला नहीं है। सर व्हाट डू यू मीन बाय विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, दिखना। तुमने देखा है कभी सर्फ, देखा सर्फ जिसको वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। वॉशिंग पाउडर दो तरीके का आता है, एक होता है ब्रांडेड, एक होता है अनब्रांडेड। जो ब्रांडेड होता है उस पर कंपनी का बकायदा नाम लिखा होगा, टाइड लिखा होगा, सर्फ एक्सेल लिखा होगा, मैटिक लिखा होगा, मिस्टर वॉश लिखा होगा। और जो अनब्रांडेड होता है वो व्हाइट कलर की थैली में आता है जिसके अंदर सिर्फ पाउडर होता है, उसमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं होता है। तो अगर आप उसको जाकर खरीदना भी चाहते हो तो आपको कंपनी का नाम बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात। तो आपके कंपनी के प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अगर लोगों को पता नहीं है सो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकने वाला नहीं है। एक सिंपल सादी सी और बात बताता हूं, अगर आप मार्केट में जाते हो कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल एक फोन खरीदने के लिए आप मार्केट
में पहुंच गया, टॉप 10 के अंदर चले गया और फोन खरीदने के लिए आपने शुरुआत की। उसने आपको 25 तरीके के फोन दिखाए, 25 अलग अलग कंपनियों के फोन दिखाए, लेकिन आप फोन वही खरीदोगे जिसका नाम आपने सुना होगा। अरे जिस कंपनी का नाम ही आपने कभी नहीं सुना, आप उसका फोन खरीदोगे क्या? नहीं। जब नया नया मार्केट में IOQO आया था या पोको आया था, तब लोग बोलते ये कौन सा फोन है बे, जिसका नाम ही नहीं सुना हमने। तो जब लोगों ने वो इनिशियली रिजेक्ट किया, लेकिन जब उसके एडवर्टाइजमेंट्स रन होना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, टीवी पर, या फिर न्यूज़पेपर में आना शुरू, तब लोगों को अच्छा ये कलर का ये भी फोन अवेलेबल है क्या मार्केट में, तब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चालू किया। तो यहाँ पर मार्केटिंग, अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी नहीं। देयर इज अ नीड टू यूज मार्केटिंग टू प्रमोट बिजनेस। इसलिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, बिजनेस के पहियों को आगे लेकर जाने के लिए मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होने वाला है। विदाउट मार्केटिंग इट इज डिफिकल्ट टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर। आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा? मार्केट करना पड़ेगा। अगर आपने मार्केटिंग ही नहीं की, आपका प्रोडक्ट चलने वाला, समझा? तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में दिखना चाहिए, आपका सर्विस मार्केट में दिखना चाहिए। अदरवाइज आजू वाले में कौन रहता है, बाजू वाले में कौन रहता है, किसी को पता नहीं रहता। वैसे आपका प्रोडक्ट भी रहेगा जिसके बारे में कोई भी प्रोडक्ट आजू बाजू में किसी को पता नहीं होगा, तो कोई भी खरीदने वाला नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, आपके कंपनी बोलते हैं आपके प्रोडक्ट को एक पहचान देने का काम करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। आपको सोसाइटी पूछेगा, या फिर कंज्यूमर फर्म पूछेगा, या फिर आपको क्या पूछेगा? कंज्यूमर। तीनों में से कम 2 तो पूछेगा। किसके लिए सर? 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए। पक्का है क्या? चलो ध्यान दो बेटा। मार्केटिंग सोसाइटी को कैसे मदद करता है बेटा? सोसाइटी को मार्केटिंग कैसे मदद करता है? फॉर एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, मित्तल, या कोई भी फोन वगैरह अगर आप उठा के देख लो तो उसकी मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोसाइटी को पता चलता है। क्या पता चलता है? पहला सर, मार्केटिंग की वजह से लोगों को क्या मिलता है सर? एम्प्लॉयमेंट। बोले सर कैसा? अरे मान ले तेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, तो जहां पर वो पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग करने के लिए फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री वाला ब्रांड क्या करेगा? आपके प्रोडक्ट को लेबलिंग करेगा, आपके प्रोडक्ट की पन्नी वन्नी बनाएगा, कागज वगैरह बनाएगा, ब्रांडिंग करेगा, कुछ तो करेगा। आपने होर्डिंग बनाया, आपने बैनर बनाया, तो होर्डिंग और बैनर बनाने के लिए कुछ लोग लगेंगे, आपने उनको भी तो जॉब दिया। आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया, शाहरुख खान को बुला के बोला मेरा ससा साबुन बेच, मेरा रीन साबुन बेच, मेरा वॉशिंग पाउडर आके बेच, तो शाहरुख खान अपना काम धाम छोड़ के आगे क्या करेगा? आपका पाउडर बेचने की कोशिश करेगा। अब वो आएगा तो उसके साथ वो 200 लोगों को काम पर लेकर आएगा, एडवर्टाइजमेंट की शूट करेगा, डायरेक्टर को काम मिलेगा, आर्टिस्ट को काम मिलेगा, छोटे मोटे आर्टिस्ट को काम मिलेगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को काम मिलेगा, उसके बाद सेट डिजाइन को काम मिलेगा। तो यानी मार्केटिंग करने से बाकी के कुछ लोगों को क्या मिल सकता है? एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? So it is a system which involve many function and thus provide the job opportunity. Second, increase in standard of identify the need of the customers and take the initiative to provide quality goods at the cheaper price. हमेशा मैं कहता हूं मार्केटिंग वैसे प्रोडक्ट का करो जिसको कस्टमर की नीड है। अगर आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए, कस्टमर क्या चाहता है, आप कस्टमर को वो मत बेचो जो आप बेचना चाहते हो, कस्टमर को वो बेचो जो कस्टमर खरीदना चाहता है। ठीक है, एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है,
एग्जाम के टाइम पे और एग्जाम के बिना टाइम पे, यानी जब एग्जाम का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, हर बच्चे को पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर सब चाहिए होता है ना। तो वो टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन डबल करते, बिकॉज उनको पता है कस्टमर को अब इसकी जरूरत है, बिकॉज एग्जामिनेशन पीरियड चालू है, समझा। सो वहां पर वो कस्टमर की नीड के हिसाब से बना रहे। अगर कस्टमर को उसकी जरूरत ही नहीं तो क्या वो पेन खरीदेगा, पेंसिल खरीदेगा, रबड़ या शार्पनर खरीदेगा क्या? सिंपल सी बात है। तो कस्टमर की नीड के हिसाब से आपको क्या करना है, उसको फुलफिल करना, मार्केटिंग करनी है, समझा। तो अगर आप कस्टमर की नीड को समझ गए तो आपका प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में बिक जाएगा, है ना। कितने लोगों को पता है पैकेज प्रोडक्ट आता है, पैकेज्ड फूड का नाम सुना है? पैकेज्ड फूड, पैकेज फूड वो होता है जिसमें कच्चा पक्का खाना पैक करके दिया जाता है, घर पे जाने का, पैकेट खोलने का, गर्म पानी में डालने का, उबालने का, और आपके लिए रेडीमेड खाना तैयार हो गया। कुछ भी जो चाहिए आपको वो मिलेगा। अब ये किसके लिए बनाया गया है? जो बैचलर्स है, जो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, उनको माँ के हाथ का खाना याद आता है। अब माँ तो आ सकती नहीं है, तो उनका खाना कैसे खाएंगे? तो कच्चा पक्का, और बाहर खाना चाहता नहीं है, तो वह क्या करता है, पैकेज फूड लेकर आते हैं। उसको कच्चा पक्का खाना होता है, उसमें गर्म पानी वगैरह जैसा इंग्रेडिएंट, जैसा इंस्ट्रक्शन बोला वैसा वो करोगे, आपको एक गर्मा गर्म खाना रेडी हो जाता है, और आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हैं। सो उससे क्या होता है, आपने कस्टमर की नीड को समझा और आपने क्या किया, उसको डिलीवर किया, तो प्रोडक्ट हाथों हाथ लोग खरीदने वाले। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब सिंपल सी बात है, लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केटिंग से, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सबको जॉब मिल रहा है, सबको इनकम मिल रहा है, तो उनकी इनकम भी नेशनल इनकम में क्या करेगी सर, कंट्रीब्यूट करने वाली है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है, समझा। अरे देखिए कि नहीं, बड़े जब भी आप टीवी सीरियल देखते हो, सास भी कभी बहू थी, छाछ भी कभी दही थी, ऐसे सब सीरियल चालू रहता है ना। जब आप इस सीरियल देखते हैं, कुमकुम भाग्य विधाता, मैं मुझको कुछ नहीं आता, है ना, रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके, ठीक है, मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी क्यों करोगे, मैंने शादी किया, मैंने शादी क्यों किया, ये सब सीरियल सब चलता रहता है ना। मुझसे प्यार करोगे, मुझसे प्यार क्यों करोगे, मुझसे, हाँ, सब चालू रहता है। जब ऐसे टाइप के सीरियल चालू रहते हैं मार्केट में, तो मुझे एक बात बताओ, उस एडवर्टाइजमेंट्स के, वो सब सीरियल्स के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा रात को सोचा सुबह बन गया, ऐसा है क्या? उसको बनाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, डायलॉग राइटिंग लिखनी पड़ेगी, सेट करना पड़ेगा, सेट डिजाइनर लगेगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर लगेगा, साउंड सिस्टम लगेगा, साउंड इंजीनियर लगेगा, सब आके वहां पे काम करने वाले हैं। यानी अगर आपको 1.5 या 2 मिनट का भी एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसमें आपको तकरीबन करोड़ों का खर्चा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहां पे अच्छा खासा आपको 200 से 250 लोगों का टीम लगेगा। तो आपने अल्टीमेटली किया क्या, उनको जॉब भी दिया, और आपने अपना अपना जो मिशन था एडवर्टाइजमेंट करने का, मार्केटिंग करने का, तो मार्केटिंग सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और जब आप उसका फोटोशूट वगैरह कर देते हो तो उसका बड़ा बड़ा बैनर लगता है, कहां पर, हाईवे के बाजू पे, है ना, या पोस्टर छापते हो तो पोस्टर छापने वाले को भी जॉब मिल रहा है, पोस्टर चिपकाने वाले को भी जॉब लग रहा है, उसके बाद प्रिंटिंग करने वाले को भी जॉब मिल रहा है, प्रिंटिंग करने के बाद बैनर लगाने वाले को भी जॉब मिल रहा है। अच्छा, लगाने वाले को भी पैसा मिलेगा और निकालने के लिए भी पैसा मिलेगा, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केटिंग का एडवांटेज सभी को मिलने वाला है। सबकी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मार्केटिंग का, सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो सबकी इनकम में कंट्रीब्यूट भी करेगा। डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से की है, आपके प्रोडक्ट को दरवाजों तक पहुंचाया है, डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाया है, तो आपका प्रोडक्ट ढूंढते ढूंढते कस्टमर खुद आपकी दुकान पर आएगा, ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में जाओ, अभी एग्जाम का टाइम है, तो सबसे ज्यादा बच्चा क्या करता है पता है, 21 सेट ढूंढता है, नवनीत का 21 सेट ढूंढता है, तो नवनीत का 21 सेट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनका बहुत स्ट्रांग है,
कोई भी दुकान वाला सुबह कॉल करेगा, दोपहर तक 21 सेट उसकी दुकान पर आ जाता है। तो उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत क्या है, स्ट्रांग है। समझा? जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उसको मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कस्टमर के डिमांड पे रहता है वो। हाँ है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो उनको फिजिकली करके ना पड़ेगा ना, वो सब उनका ऑटोमेटिकली पे शिफ्ट हो जाता है। मार्केटिंग में लोगों का प्रोडक्ट दिखता है। अब दुकान के आसपास गुजरो तो देखो बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा रहेगा, 21 सेट अवेलेबल है, 12 का मार्केट पेपर अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, लगा रहता है कि नहीं? आपने किसी और प्रोडक्ट का देखा है क्या जिसका बाहर से पोस्टर वगैरह लगा रहे? नहीं, बिकॉज वो चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट दिखता है। अब एग्जाम के टाइम पे भी जाओगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह लेते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है कि नवनीत वगैरह का ज्यादातर लोग कैरी करते हैं। लोगों का विश्वास है, बिकॉज मार्केटिंग टीम उनकी बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको मार्केटिंग में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपका मार्केटिंग अच्छा है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होता है वो एज कम्पेयर टू बाकी सबसे कम हो जाता है। फिर आ जाओ कंज्यूमर। अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉपर जिम्मेदारी किसको देना है सर? कंज्यूमर। कंज्यूमर को अवेयरनेस होना चाहिए ना। अरे मुझे बता, अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट को जानता ही नहीं है तो क्या वो खरीदेगा? मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट खरीदने वाला कभी भी नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर को पता हो कि मार्केट में किस किस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तुमने सुना होगा एक साबुन आता है निरमा, सुना है? आर हटाओ, नीमा। लिखावट सब कुछ सेम है, निरमा और नीमा में कुछ फर्क नहीं है सर, आर का फर्क है बेटा, बहुत फर्क है। एक लोकल कंपनी है और एक ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन लिखा इस तरीके से गया है, लोग देखता रहे निरमा ये चलो ले लो, ठीक है। कुछ लोग ऐसा रहता है टाइड, TID है ना, कुछ लोग लिखते हैं टाइड, ये क्या है, डुप्लीकेट कंपनी है, लेकिन पैकेजिंग वगैरह सब बराबर। तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो पहचान जाते हैं। अच्छा, टाइड में भी फर्क है। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, मैंने देखा है, टाइड ऐसा है, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, स्पेलिंग वही है बट T और I का गैप बढ़ा दिया। ये सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? सैमसंग के साथ होता है। ऐसा कुछ है सैमसंग, है ना। अब वहां पर उन लोग ने कैसे क्या पता है, SA ऐसा लिखा है, ठीक है। अगर आप सैमसंग का कोई प्रोडक्ट देखोगे, मेरा ही दिखा देता हूँ, हाँ लिखा है, सॉरी। अगर आप सैमसंग, तो वहां पे उन्होंने एक प्रॉपर नहीं लिखा है, ए प्रॉपर नहीं लिखा है। अब जो डुप्लीकेट कंपनी रहती है वो क्या करती है, ए डालेगी, फॉन्ट से लेके सब कुछ सेम है, और जिसको माइन्यूट डिटेल नहीं पता वो क्या करेगा, वो सैमसंग खरीद के आएगा। बट खरीदना क्या था, सैमसंग, जिसमें ए कंप्लीट नहीं था। अभी रिसेंटली मैंने सैमसंग का जो चार्जर देखा, उसमें तो ज्यादा शॉकिंग, डिट्टो लिखा है, सैमसंग ही लिखा है, बट कहानी में ट्विस्ट, ये एस और ए में जो गैप है वो नॉर्मल से ज्यादा है। इतना जो चोर चोरी कर रहा है, पकड़ा गया तो बोलता मैं तो नहीं कर रहा हूं, समझा। तो ये सब माइन्यूट माइन्यूट डिटेल है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सैमसंग बताएगा। होता है ना कभी कभी www.samsung.com पे चले गए, वहां पर जाकर आपने फोन ऑर्डर किया, फोन आपके घर में डिलीवर हुआ, बस फर्क यह था कि जो फोन आपने मंगाया वो नहीं मिला, उसकी जगह पे कुछ और फॉल्टी फोन मिल गया। तुम बोले हमने कहा है 10 बार कहा कि Samsung.com हमारा वेबसाइट नहीं है, या हमारे वेबसाइट का नाम है Samsung.org है, या बैंक ऑफ बड़ौदा बोलेगा बड़ौदा की स्पेलिंग जरा ध्यान से चेक करके लिखो, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां वहां पर ही होता है ना। BARODA होना चाहिए, BARODA होना चाहिए। बच्चे क्या लिखते समय BADODA लिख देते हैं, आपने गलत लिख दिया, आपको लगता है कि आप सेम वेबसाइट पे हो, लेकिन नहीं, आपके साथ स्कैम होने वाला है। Amazon, AMAZON .in, इंडिया के लिए .in है,
अगर आप amazon.com पे चले गए तो अमेरिकन वेबसाइट पे चले गए, वहां पर जो भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे वो डॉलर में खरीदोगे। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट रुपीज में दिखेंगे, तो आपको .in और .com का भी फर्क, ये कौन बताएगा? ये कंज्यूमर अवेयरनेस है। मार्केटिंग के जरिए आपको ये भी बताना पड़ेगा। मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, भाई साहब एक कस्टमर जो होता है ना वो बहुत ही भोला भाला होता है, वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो वो सारी चीजों का एक्सपेक्टेशन आपको क्या करना है? फुलफिल करना होता है। तो अगर आप कंज्यूमर को प्रॉपर सारी चीजें बता रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो, या आपके प्रोडक्ट के पीछे आपने उसको प्राइसिंग दिया है, बैच दिया है, प्रोडक्ट कब बना है, प्रोडक्शन डेट से लेकर एक्सपायरी डेट भी मेंशन किया है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या कंटेंट है, कितना परसेंटेज है, आपका प्रोडक्ट किसने बनाया, किसने मार्केटिंग किया, सब डिटेल अगर डिटेल में लिखा है तो कंज्यूमर को किसी भी तरीके की तकलीफ आने वाली नहीं है। तो सोसाइटी के लिए बेटर क्या है कि वो जब भी चाहे वो आपसे क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। और कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन एक ही रहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। क्या बोला बेटा? क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। प्राइस अगर हॉल्टी रहेगा, ज्यादा एक्सेसिव प्राइस रहेगा तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। समझा? नेक्स्ट आ जाओ। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है मार्केटिंग में? सबसे पहला, सोर्स ऑफ, ओ माय डियर, कोई भी मार्केटिंग की टीम जो भी होती है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है, वो मार्केट में लॉन्च करने से पहले बहुत रिसर्च की जाती है। अरे मैं भी फोन बेचा, बाजू वाला भी फोन बेचा, मेरे से पहले दुकान वाला भी फोन ही बेच रहा है, तो मेरा सामान क्यों बिकेगा? अगर मैं भी फोन बेचने बैठ गया तो भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ तो ऐसा होना चाहिए तो दूसरे से अलग है ना? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रिसेंट टाइम में मेरे को लगता है नथिंग फोन का। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, नथिंग। आप जाके गूगल पे सर्च करना नथिंग फोन, तो आपको समझेगा। तो जब नथिंग फोन को देखते हो तो उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया होगा, बहुत रिसर्च हुआ होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर इनपुट आए रहेंगे, ऐसा होना चाहिए फोन, वैसा होना चाहिए, एंड बाद में उनकी मार्केटिंग टीम ने डिसाइड किया होगा कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन या नया इन्वेंशन होना चाहिए। तो इनोवेशन, इन्वेंशन, आईफोन कितना भी कह ले, उसको वो इन्वेंशन कर रहा है क्या? नहीं। वो इनोवेशन कर रहा है क्या? नहीं। वो 4 कैमरा लाएगा, 3 लाएगा, 2 लाएगा, बाद में ये करेगा वो करेगा, खाली वो एडवांस वर्जन लॉन्च करता है। लेकिन अगर किसी को इनोवेशन सीखना है रिसेंट टाइम में, तो सैमसंग से बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। सैमसंग करता क्या है? सैमसंग नए इनोवेशन, फोल्डिंग फोन जो एक सपना हुआ करता था उसने हकीकत में बदला। उसने ये नहीं सोचा बाद में ये फोन का होगा क्या, छोड़ दो, अभी के लिए वो इनोवेटिव है। फ्लिप फोन लेकर आया, फोल्डिंग फोन लेकर आया, इनोवेशन के मामले में वो ज्यादा। आईपैड, अगर आप आईफोन, आईपैड या एप्पल के आईपैड की बात करो तो उसका कॉस्ट आपको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक जाएगा। सैमसंग ने बोला हम इससे चीपर लेके आते, एक फोन लेकर आते, उसमें पेन दे देते, सो इजी टू कैरी हो जाएगा, अलग से कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। सो ये क्या इनोवेशन है। तो फर्म भी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, मार्केटिंग करता है, तो मार्केटिंग टीम आपको रिजल्ट ला कर देती है, रिसर्च करके देते हैं, डेवलपमेंट करके देते हैं कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे लॉन्च होना चाहिए, किस इनोवेटिव तरीके से लॉन्च होना चाहिए। बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, आपको क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है, कितना डिसीजन लेना है और किसके लिए लेना है, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड का आप क्या लॉन्च करने वाले हो? तो मैं एक शेड्यूल लॉन्च करने वाला, क्या मतलब? कोई तो शेड्यूल आने वाला है, कैसे लॉन्च करोगे, ये एक क्वेश्चन आता है। कब लॉन्च करोगे, एक टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। फिर हाउ मच, कितना होगा उसमें कंटेंट, और किसके लिए होगा, ये भी टारगेट, ये टारगेट ऑडियंस है, क्या है वो? टारगेट ऑडियंस। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे महारिविजन 3.0 लॉन्च होने वाला है, ठीक है, महारिविजन 3.0, थर्ड वर्जन ऑफ महारिविजन लॉन्च होने वाला है। क्या लॉन्च होने वाला है? महारिविजन 3.0। कैसे लॉन्च होगा?
ऑनलाइन लॉन्च होगा, यूट्यूब पे लॉन्च होगा, फिर ऑफलाइन बैच में लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा वो डेट बता दिया जाएगा। कैसे लॉन्च होगा, हाउ मच, मतलब कितना, कब, कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर वो लॉन्च होगा तो उसमें क्या कंटेंट होने वाला है, कब कंटेंट मिलेगा, कितने बजे होगा, कब से क्या होगा, ये सब कुछ डिटेल किसके लिए होगा, तो फॉर क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगा। सो ये 5 क्वेश्चन अगर आपको पता है, उस 5 क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एंड द फर्म। फिर अवेयरनेस लाओ, अवेयरनेस लाओ, क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। ऑब्वियसली ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। अब ब्रांड का अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आ रहा कह रहा, नत्थु कह रहा ब्रांड आके चमक जाएगा क्या, नहीं। मार्केट में अगर आपको फॉर्मली खड़ा रहना है तो आपको ब्रांड का अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है और आपके अपकमिंग प्रोडक्ट दोनों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने अब तक क्या किया और आगे आप क्या करने वाले, दोनों को आपको लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज सेल्स, सेल बढ़ाओ। सेल बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, मार्केटिंग कैंपेन करना पड़ेगा। सर मार्केटिंग कैंपेन कैसे करें, अरे कैसे भी करो, बस करो, कैसे भी करो, आपको जो करना है वो करो। आपको फ्री में प्रोडक्ट बेचना है, बेचो। आपको कहीं पे जाकर प्रमोशन करना है, करो। आपको कहीं पे सेमिनार करना है, वेबिनार करना है, करो। कोई स्पॉन्सरशिप देना है, दे दो। शाहरुख खान को बुलाना है, बुला लो। सलमान खान को बुलाना है, बुला लो। एक टाटा का इनिशिएटिव आया था बीच में, अगर आप ध्यान दोगे तो आप सर्च करना। टाटा ने कहा था स्टार प्लस पे, जब वो नया नया आया था, तो टाटा ने कहा था सेलिब्रिटीज आएंगे, सेलिब्रिटीज आकर एक दिन पूरा आपका उस क्राउड के बीच में समय बिताएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ तो करेंगे, ठीक है। और वो करने के बाद वो पैसे लेंगे। तो वो सेलिब्रिटी जितना भी पैसा जमा करेगा उस पूरे दिन में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, 10 बजे से 5 बजे तक, 11 से जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना भी पैसा वो सेलिब्रिटी जमा करेगा, उसका 100 गुना टाटा क्या करेगा, डोनेट करेगा। सलमान खान को बुलाए तो अपने भाईजान बाल काटने बैठ गए, क्या बाल, तो अब सलमान खान से बाल कटाने के लिए तो सब रेडी है। रणबीर कपूर आया, उसने बोला मैं सेल्फी, जो मेरे साथ सेल्फी खिंचाएगा मैं उससे पैसा लूंगा। बोले कितना लेगा, जितनी आपकी मर्जी, मिनिमम 100 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी अंदर 100 इंटू 100 यानी 10,000 तो जाएगा। तो उसने आया, सब लगा, अरे रणबीर कपूर के साथ सेल्फी खींचने मिलेगा। तो क्या हुआ, ये सारा चीज क्या, ब्रांड प्रमोशन का एक तरीका है, टैक्टिक्स का तरीका, मार्केटिंग का एक तरीका है। बट टाटा का इनिशिएटिव इतना अच्छा है, 100 गुना पैसा। किसी ने 10,000 जमा किया रहेगा तो 10 लाख मिलेगा डोनेशन में। किसी सेलिब्रिटी ने 50,000 जमा किया 5-6 घंटे में, तो उसको 50 लाख का, 50,000 का 5 करोड़ तक जा सकता है, 50 लाख तक जा सकता है। 100 गुना पैसा क्या होगा, डोनेट किया जाएगा। तो उसकी अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो टाटा सिर्फ अनाउंस करके बैठ जाएगा कि हम ऐसा करेंगे और कोई मदद ही नहीं करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया है। जैसे आईपीएल के टाइम पे उन लोग टाटा निशान करके गाड़ी है, उन लोग बोलते हैं कि कोई भी अगर प्लेयर ने 6 मारा, निशान के ऊपर जाके लगा, तो उसका कितना, 5 लाख, कुछ 5 लाख, गाड़ी उसका नहीं, खाली 5 लाख रुपया कुछ फॉर्म किसी तो एनजीओ को जाएगा। तो ये क्या, ब्रांड प्रमोशन का भी तरीका है और मार्केटिंग में लोगों, और टाटा निशान, अरे वही गाड़ी है ना जो आईपीएल में थी। ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक तरीका है। उसके बाद ट्रस्ट, जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है उस पे ही लोगों को क्या आता है, भरोसा आता है ना। अरे जिसके बारे में कभी सुना नहीं, उस पे लोग कैसा भरोसा करेंगे। आजकल की दुनिया में उल्टा हो जाता है। हमेशा मैं कहता हूं प्रोडक्ट में दिखना जरूरी है। प्रोडक्ट तो हम कहीं से भी, रास्ते में जाते हैं गाड़ी, जैसे हम लोग यहाँ से लेके मान लो नासिक चले गए, तो हमको भूख लगी तो हम कहीं पे भी खड़ा होकर खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। उसके लिए ब्रांड की जरूरत है क्या, प्रोडक्ट में ब्रांड की जरूरत नहीं होती है। आपका प्रोडक्ट ही ब्रांड है, ऐसा समझने का। कोई भी प्रोडक्ट है ना, खुद अपने आप में क्या रहता है, ब्रांड रहता है। और हमेशा कहता खाने पीने की चीजों में कभी किसी ब्रांड का नाम इस्तेमाल ही नहीं किया। तुमने सुना अमृत तुल्य, हर जगह जगह पे अमृत तुल्य खुला हुआ है। चाय की दुकान, बेसिकली वो क्या है, टपरी वाला ही है। ब्रांडिंग अमृत तुल्य,
अमृत तुल्य मतलब अमृत के समान। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्या बेच रहे? चाय बेच रहे। उसके सामने जो चाय की टपरी लगाने वाला भट्ट है वो तो टेंशन में कि वो 10 रुपए की लोग उधर चाय पी रहे, मेरे पास लोग 5 रुपए में भी नहीं। भाई उसको बेचने का तरीका आता है, वो कप में दे, तू भी कप देना चालू कर दे, कंपटीशन देखो, वो कप में दे, तू भी कप दे, लोग तेरे पास भी आएंगे। वो 10 में दे रहा, तू भी 8 में बेच, वो क्वालिटी दे, तू भी क्वालिटी दे। अमृत तुल्य वाला हमेशा लॉस में रहता है, पता है क्यों? क्योंकि उसको जो पानी का बॉटल है वो भी अमृत तुल्य का ही बेचना है, बिस्किट जो बेचना वो भी अमृत तुल्य का ही होना चाहिए, और नहीं उस ब्रांडिंग का ही होना चाहिए। ये भट्ट स्वतंत्र है, वो अपनी चाय की टपरी पे चाय खुद ही बनाएगा, बिस्किट उसको जहां मार्जिन ज्यादा मिलेगा वो मार्जिन वाला रखेगा। वहां पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ चाय खुद एक ब्रांड है, उसको किसी ब्रांड की जरूरत। MBA चाय वाला भाई साहब पागल है क्या? 50 रुपए का चाय पीने के लिए उधर जाएगा। अपन 50 रुपए की एक चाय उधर लोग जाते क्यों? एक ही बार जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे क्या? किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड कब बनता है पता है? जब उसके पास रिपीटेड कस्टमर होता है। कौन सा कस्टमर? रिपीटेड। वन टाइम वाले से तो धंधा चौपट ही होने वाला है। और सर्विस में जो भी बंदा है उसके कस्टमर, उसका जो बिजनेस है सिर्फ रिपीटेड कस्टमर से ही है। रिपीटेड कस्टमर गुडविल क्रिएट करता है, नया कस्टमर बिजनेस को पैसा देता है। ये दो चीजें साथ में चलती है। उसके बाद आता है टैकलिंग ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन को अगर टैकल करना है तो आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट में कुछ रिसर्च डेवलपमेंट करता रहना, कुछ इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव करता रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट ज्यादा समय तक चलने वाला। फिर बात करते हैं कंज्यूमर को कैसे फायदा करेगा भाई। पहला सिंपल, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कौन से टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। कस्टमर शुड नो what are the products available in the market, what are the different kinds of services are available in the market. If they are not aware about the product or services, they will not going to buy. जैसे आज के टाइम में किसी की गाड़ी वगैरह खराब हो गई तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? जाएगा गूगल पे, खाली वो देखेगा मैकेनिक नियर भी डाली या तो उसको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अभी तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो बोलते हैं आपका सारा टेंशन हमारा, खाली हमारे एप्लीकेशन पे आओ या हमारे वेबसाइट पे आओ, हम आपको सारा सोल्यूशन क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। आपको प्लम्बर नहीं मिल रहा है, आओ हमारे यहाँ पे। अर्बन क्लैप नाम सुना होगा, है ना? अर्बन क्लैप क्या चाहिए? प्लम्बर चाहिए, हमारे पास मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मेरे पास मिलेगा। एसी बिगड़ा है, बना के मिलेगा। एसी सर्विस करने वाला चाहिए, वो भी मिलेगा। टाइल्स लगाने वाला चाहिए, वो भी मिलेगा। कारपेंटर चाहिए, वो भी मिलेगा। तुम बस बोलो तुमको क्या चाहिए। बाल काटने वाला, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ब्यूटिशियन चाहिए, वो भी चलेगी। ब्यूटी पार्लर वाली आंटी चाहिए, वो भी हमारे पास मिल जाएगी। अर्बन क्लैप पे आपको ऑलमोस्ट हर सर्विस का क्या मिलेगा? सोल्यूशन। सो क्या है? अवेयरनेस की वजह से। किसकी वजह से? प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। कस्टमर क्या चाहता है? क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। दूसरा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप घर में पार्टी वार्टी करने का आपका आज मन कर रहा है, मूड कर रहा है, तो क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक तो लाओगे। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वैरायटीज अवेलेबल है ना? तो जब आपके पास वेन्यू बोलते हैं ना, बहुत सारा मेन्यू अवेलेबल रहता है, वैरायटी अवेलेबल रहता है। वड़ा पाव की दुकान पे जाओगे तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है? 3-4, वड़ा पाव, समोसा, भजिया पाव, 3 ही ऑप्शन, ज्यादातर कटलेस। लेकिन जब आप दुकान पे जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो तो वो मेन्यू देता है। उस मेन्यू में देखो ए लाइन से पढ़ना चालू कर, वैसे भूख मर जाती है। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। तो जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है तो कंज्यूमर को क्या लगता है, यार हमको वैरायटी मिल रहा है, तो वो हमेशा नई चीजों को क्या करना चाहता है? ट्राई करना चाहता है। हेल्थ इन सिलेक्शन, आपके पास सर्विसेज अवेलेबल है, आपके पास वैरायटीज अवेलेबल है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसमें से कुछ तो सिलेक्ट करेगा। वड़ा पाव की दुकान तो सिर्फ वड़ा पाव रखा है, तो क्या ढूंढेगा वो? उसको समोसा पाव खाने का, तो वड़ा पाव बेच के क्या करेगा? तो उसके बाद ऑप्शंस अवेलेबल है ना।
तो अगर उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कैन इजीली ऑप्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट वो क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, तो उसको सिलेक्शन में मदद मिलती है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप चाहे प्रोडक्ट की अवेयरनेस करो, क्वालिटी प्रोडक्ट दो, वेराइटी प्रोडक्ट दो, सिलेक्ट कुछ भी करो, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग लंच डिनर वगैरह करने के लिए होटल वगैरह में जाते हैं, तो एक बार किधर गए, खाना खाया, अच्छा लगा तो बार बार जाने का, और अगर बुरा लगा तो जिंदगी में उसको झाट के भी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, दिस इज योर सर्विस इंडस्ट्री, कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ द कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। सो मार्केटिंग लीड टू कस्टमर सेटिस्फाइड थ्रू द ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, ऑनेस्ट क्या बोला है, assurance of quality product and innovative product, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भी होना चाहिए और इनोवेटिव प्रोडक्ट भी होना। एंड लास्ट, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स कैसा होना चाहिए सर, रेगुलर, मतलब जिसका मार्केट में क्या ना हो, शॉर्टेज ना हो, आपका प्रोडक्ट इजीली क्या होना चाहिए सर, अवेलेबल होना चाहिए। अगर बार बार प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा, अमेज़न पे होता है कभी कभी, आपको जो प्रोडक्ट खरीदता है बार बार आउट ऑफ स्टॉक, तो आपका एक बार मन कर चल जान दे, मिलता तो है नहीं, क्या करूं, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा, 24/7 अगर अवेलेबल रहेगा तो इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द कंपनी। इजीली अवेलेबल है तो इजीली डिमांड मिलेगी, डिमांड है तो उसकी फुलफिलमेंट से आपको कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, तो आपका प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर सप्लाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहले आपको पता है कि पिछले 3 4 5 साल तो 5 क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालाइज करोगे तो चैप्टर नंबर 8 से 8 मार्क का क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जर्व किया होगा तो समझेगा, जिसने पहली बार उसी की टेक्स्ट बुक खोली है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या काम करता है, तो सबसे पहला मार्केटिंग का काम है रिसर्च करना, क्या करना, किसकी रिसर्च, अरे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की नीड को समझना, आइडेंटिफाई करना, कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना। बाइंग एंड असेंबलिंग, खरीदो और असेंबल करो, खरीदो और, तो रॉ मटेरियल को खरीद के लाने का, असेंबल करने यानी प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटी कौन करता है, मार्केटिंग करता है। मार्केट प्लानिंग, उसके बाद आपको समझ में आना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करना चाहते हो उसका मेन पर्पस क्या होने वाला है, एंड उससे रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजी वहां पर बनानी पड़ेगी, यानी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको उसकी स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी कि आप उसको कैसे प्रमोट करोगे। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट को तो डेवलप करना पड़ेगा, अगर आपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किया तो व्हाट विल हैपन, सर क्या होगा आपके प्रोडक्ट को अगर आपने डेवलप नहीं किया तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। फिर आ जाओ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, अब आपका जो प्रोडक्ट बन के तैयार है उसको क्लासिफाई करो, फर्स्ट एक ए स्टैंडर्ड, बी स्टैंडर्ड, सी स्टैंडर्ड, जैसा आपका प्रोडक्ट वैसा उसका क्लासिफिकेशन है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वैसी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ पैकेजिंग और लेबलिंग, किसी भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग पहला इंप्रेशन होता है, वेदर टू बाय और नॉट, जैसे पेपर बोट हो गया, मैं हमेशा पेपर बोट का एग्जांपल इसलिए तो क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है ना, अगर किसी प्रोडक्ट का पैकेजिंग खराब है तो लोग उसको खरीदने वाले हैं क्या, नहीं, आप कुछ भी बोलो, पार्ले जी का पैकेजिंग दूर 100 बिस्किट में भी रखा रहेगा तो आराम से पहचान में आता है, उठाने गुड डे, गुड डे अपनी पैकेजिंग चेंज करता है क्या, पार्ले जी अपनी पैकेजिंग चेंज करता है क्या, जो पुराने प्रोडक्ट है, जो पुराने प्लेयर्स है ना, वो ना ही अपना लोगो चेंज करते हैं ना ही अपना प्रोडक्ट का लेबलिंग चेंज करते हैं, उनको पता है मैगी कितना भी एडवांस हो जाए आएगी तो पीले कलर में,
है ना, पीले में ही आता है। जो लाल में आता है उसको इप्पी कहा जाता है। लेकिन वो इप्पी इतना बेचारा बदनसीब है, उसको लोग इप्पी बोलते हैं, मैगी बोलते हैं, लाल वाला मैगी दो। वो अंकल, वो लाल वाला मैगी दो ना। अच्छा, लोग लाल वाला मैगी क्यों खरीदते पता है? क्योंकि पीला वाला मैगी महंगा हो गया है। लाल, हाँ, इप्पी 10 रुपए का मिलता है और 12, ओके 15 हो गया। महंगा है बेटा, किडनी बेच, हाँ बेटा, कितने भी मिले किसी को यहाँ खाने नहीं मिलेगा। पे ब्रांडिंग, क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी इन द कंज्यूमर्स माइंड, लोगों के माइंड में नई आइडेंटिटी बनाना। जैसे मैगी की एक आइडेंटिटी है, 2 मिनट में क्या बनेगा? मैगी ही बनेगा। आप इप्पी बेचो, नॉर सुपी नूडल बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन लोग खरीदने तो क्या जाते हैं? मैगी। ब्रांड नेम है उसका। मैं बोला ना, बिस्किट मतलब पार्ले जी, ठीक है। गाड़ी मतलब मारुति सुजुकी या नैनो, खुशियों की चाबी। ऐसा होता है ना कि अगर जैसे मैंने, तुम लोगों ने आंख बंद किया, आंख बंद करने के बाद सबसे पहले मैंने कोई शब्द कहा, उस शब्द से आपके दिमाग में सबसे पहला जो प्रोडक्ट दिमाग में आ रहा है वो क्या है? ब्रांडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने तुमको बोला आंख बंद करो, करो जरा, आंख बंद करो, करो आंख बंद करो जरा, ठीक है, करना, करो ना, करती क्यों नहीं? लड़कों, आंख, लड़कियों, लड़कियां कैसे सर पेगा? आंख बंद करो। और मैंने अगर तुमको कहा बाल में लगाने वाला तेल, दिमाग में सेकंड थॉट में आता है पैराशूट। नारियल का तेल बोला तो भी पैराशूट ही आता है आपके दिमाग में। सिंपल सा। क्यों? एक ही तेल मार्केट में अवेलेबल है क्या? मैंने बोला बाल में लगाने वाला ठंडा तेल, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? हिमगंगे, नवरत्न। ये क्या है? ब्रांडिंग है, दिमाग में लोगों के बैठ चुका है। भले ही आप कुछ भी खरीद के लाओ, लेकिन दिमाग में तो यही रहेगा कि भाई ठंडा तेल मतलब नवरत्न या हिमगंगे। अगर आपको रेडीमेड आटा चाहिए तो कौन सा? आशीर्वाद आटा। बासमती चावल चाहिए तो कोई इंडिया गेट, कोई कोहिनूर बासमती राइस, अलग अलग। चॉकलेट मतलब क्या? ब्रांडिंग है। हाँ, वेफर, चॉकलेट वेफर बोला तो वो मेरे को मालूम है नहीं। नेस्ले, किसी को पता है? किटकैट, वो वेफर की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसको कम टैक्स भरना पड़ता है। नाउ कम टू द दिस, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस अगर किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा होगा, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है तो वो हो सकता है कस्टमर लूज कर दे, और अगर किसी का प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा कम है तो लॉस भी झेलना पड़ सकता है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? भाई आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग, यस सर, वेयर हाउसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक जमा करना जरूरी है। क्या जमा करना? अगर आपके गोडाउन में स्टॉक नहीं होगा और मार्केट में डिमांड आ गई तो आप उसको फुलफिल कैसे करोगे? तो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो ही आप मार्केट में सप्लाई करके आपके रेगुलर सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो? फुलफिल कर सकते हो। आर्टिफिशियल शॉर्टेज को रोकना है तो वेयर हाउसिंग, गोडाउन में माल पड़ा होना चाहिए। अरे कोई भी दुकान में जाओ, सामान तो पड़ा रहता ही है, एक्स्ट्रा सामान रखना ही पड़ता है, बिकॉज कभी भी डिमांड आ सकती है। थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है मालूम है? कस्टमर दुकान पे जाता है, बोलता है मेरे को सामान दो, वो एक बार ना सुनेगा, चला, दूसरी बार जाएगा ना मिलेगा, तीसरी बार वो जाएगा ही नहीं। अरे जब भी जाए तो मना करता है। अच्छा, उसने 2 दिन के बाद लाया भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? यहाँ पे प्रोडक्ट मिलना, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रमोशन चैनल, आप प्रमोशन चैनल कैसे करोगे सर? एडवर्टाइजिंग के जरिए। सेल्समैन भेजोगे, देखा ना दोपहर को 2 बजे के बाद, 2:30 के बाद घर घर में घूम घूम के, एक्चुअली उनका घूमना और घुसना बराबर है, बिकॉज वो, भाभी जी सुनती हो, भाभी जी उधर आराम से खाना वाना खा रही है, एक मस्त आपके लिए स्कीम आया है,
एक स्क्रैच कीजिए, एक स्क्रैच कार्ड, आपको कुछ तो लगेगा। 200 रुपए का कार्ड है, 100 रुपए का कार्ड है, स्क्रैच करो, आपको कुछ तो सामान में लगेगा। ऐसा पर्सनल सेलिंग होता है। डोमिनोज वैसा वगैरह वाले भी देखो घर घर जाकर वाउचर्स बेचने का काम करते हैं, तो वो वाउचर्स भी क्या है, पर्सनल सेलिंग के अंदर आता है कभी कभी। पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। फिर आजा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिनिश गुड्स को कस्टमर तक के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जो जो आपको करना पड़े सब क्या आएगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपके जैसे आपने पिज्जा हट, ऐसे तो मेरा रिकमेंड है जिंदगी में कभी पिज्जा हट से कोई पिज्जा मंगाना नहीं। मेरे दोस्त ने एक दिन फोन किया, भाई आज पार्टी देता हूँ, मतलब बस यही चीज की रात थी, मतलब किसको पार्टी, बोलता पूरी फैमिली को लेके आ। मैं गया, पूरी फैमिली लेके, उसकी फैमिली मेरी फैमिली, हम लोग मिलके पिज्जा पार्टी करने के लिए बैठे। तो उसने पिज्जा लाया, मैंने पिज्जा खोला, बोला भाई इसके ऊपर की टॉपिंग किधर है। ऐसा उठाया, ना तो चीज गिर रहा है, ना कभी कोई भाजी गिर रही है, ऐसा ऐसा रोटी को खाली सेक के दिया है। बोला किधर से, बोलता पिज्जा हट से। उस दिन डिसाइड किया जिंदगी में कभी पिज्जा हट से कोई सामान का कुछ नहीं मंगाऊंगा, पिज्जा तो बिल्कुल नहीं मंगाऊंगा। मैं बोला एक काम कर, तेरे घर पे भाजी वाजी पड़ी रहेगी, वही दे दे, वही तोड़ तोड़ के खाता हो। क्या भाई तेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तू पिज्जा दे रहा है, पिज्जा में ना तो कभी चीज लग रहा है, ना कोई चीज का कोई सामान का टेस्ट है, तो कैसा सामान बेच के करेगा क्या। बोलते नहीं ऐसा बहुत अच्छा रहता है। बोला काय का अच्छा तेरे, बोला कम से कम डोमिनोज का पिज्जा खाया है, बोलता हाँ खाया है। मतलब उसमें सामान दिखता तो है, चीज ऑरिगानो कुछ तो दिखता है, ये तो कुछ नहीं दिख रहा। उससे अच्छा घर पे रोटी के ऊपर तू सलाद लगा के देता, भाजी डाल के देता, रोल बना के वही खा लेते हम लोग। हाँ घर मम्मी तुम लोग को देती होगी ना, जब भी तुम फ्रैंकी मांगते हो मम्मी बेलन उठाती होगी। मम्मी ने बोला क्या खा, फ्रैंकी खाना, इधर बैठ, देखो 3 फ्रैंकी ला के देते हो, तुम खुश। छोटा बच्चा देखा है ऐसा, छोटे मेरे बेटे को बोलते मम्मी, मतलब मेरी वाइफ, मेरा बेटा बोला मम्मी मेरे को आज फ्रैंकी खाना है, तो अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, उसको समझ में आता है फ्रैंकी और घर के रोल में फर्क है। तो उसने बोला मम्मी मेरे को फ्रैंकी खाना है, तो मम्मी ने बोला कितना खाएगा, बोला कम से कम एक तो खाएगा, ठीक है। मम्मी बोले 10 मिनट रुक, जब तक तू खेल तब तक मैं बोला लेके आती हूँ। रोटी ले, मायो लगाया, चीज लगाया, उसके बाद भाजी डाला, चीज घसा, रोल करके दे दिया, फ्रैंकी क्या, बस अच्छा फ्रैंकी बोलता है। ये नाटक 2 साल तक चला। 2 साल बाद उसको समझ में आ गया, मम्मी अब तक पिज्जा के नाम पे बना रही थी। पिज्जा पिज्जा भी ऐसे ही, आलू रहता है ना, आलू आलू का ऐसा बेस बना के ऐसा राउंड करने का, उसको बेस बना दिया, उसके ऊपर चीज वीज घस के मस्त देने का, बोला पिज्जा का मस्त पिज्जा बोलता है। कब तक चलेगा नाटक, 2 साल बाद समझ में आ गया, 4-5 साल का फिर बोलता है अच्छा अब तक मेरे को बेवकूफ बना रहे थे, बोलता है चिटिंग। हाँ उसको उस दिन अरे एनुअल डे के टाइम पे बोलता है पापा पापा मैंने बिरयानी खाया, बोला तो अच्छी बात है, मन नहीं भरा। मैं तो बोला और खा ले घर पे आके, मेरे को इसमें चिकन बिरयानी खाना है। बोला अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो बोला बेटा एक काम करते हैं, एनुअल डे खत्म करके अपन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव, टाइम देख रहे हो, बोला अभी 11:30-12 बज रहा है, जाएंगे अपन लॉन्ग ड्राइव। ऐसे ही करते हो, जब भी मैं कुछ बोलता मेरे को बहला फुसला के घर में भेज देते हो। बोला ये भी अच्छा, संडे को एनुअल था, मंडे को बोल रहा है याद है कल कुछ बोले थे, अब मेरे को याद नहीं। मैं बोला क्या बोला था, आपने बोला था लॉन्ग ड्राइव पे ले गया। बोला लॉन्ग ड्राइव कभी बोला था, बोलते आप ऐसे ही करते हो, बच्चे का ऐसे ही दिल दुखाते हो। तो उसको कल वेस्ट लेके गया, ऐसा पूरा वेस्ट। क्या खरीदे, कुछ नहीं, लॉन्ग ड्राइव ऐसे ही है, बस घूमने का है, पेट्रोल चलाने का है।
फिर मेरे को बोलता है पापा अपन आना होटल जाएंगे। बोला अच्छा। तो मैं बोला भाई बेटा आज पैसा ऐसा नहीं है, एक काम करो मैं गले से निकालो, कभी कभी मुझे भी तो पार्टी देनी चाहिए। अब मैं टेंशन में हूँ कि गले में पैसा तो रोज मैं ही डालता हूँ। इतना मतलब बच्चे लोग को आजकल सिखाने की जरूरत, वो तुमको बेच के आएंगे। मैं सोचा मेरे को मेरा कब नंबर आएगा। तो तू बच्चे लोग के साथ खेलती है ना। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, अगर आपका कस्टमर को टाइमली सपोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज कस्टमर को कभी भी किसी भी तरह की क्वेरी या किसी भी तरीके का डाउट वगैरह आता है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। और एज पर द मार्केट एनालिसिस 90% ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ऑन द फोन। इसलिए कॉल सेंटर को सेटअप किया गया है कि 90% से ज्यादा दिक्कतें आपके फोन पर ही रिजॉल्व की जा सकती है। 10% में आपको फिजिकली बुलाना पड़ सकता है। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस और 3 पीस ऐसा अलग अलग है बेटा। 4P प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता है और 3P सर्विस के लिए। 4P प्रोडक्ट के लिए और 3P सर्विस, तो टोटल कितने पी हो गए? टोटल 7। देखो प्रोडक्ट के लिए 4P है ही, सर्विस के लिए 3P ऐड हो जाता है, इसलिए इसको 7 पीस बोला जाता है ना। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जब ये सर्विसेज ऐड हो गया, जब सर्विस की बात करेंगे तो सर्विस में 3 ऐड हो जाएगा, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट। अगर क्वेश्चन में बोला है, अगर क्वेश्चन में बोला है 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग, तो 4P में क्या आएगा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अगर बोल दिया 7 पीस ऑफ सर्विस प्रोडक्ट मार्केट, सर्विस मार्केटिंग, तो वहां पे कितना आएगा? 7। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके बाद पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, देखो प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्राइस, हाई प्राइस रहेगा तो कस्टमर खोने के चांसेस है, लो प्राइस रहेगा तो लॉस होने के चांसेस है। प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्रॉपर चैनल से यानी प्रॉपर तरीके से अगर लोगों के पास आपका सामान पहुंचेगा तो कस्टमर क्या होगा? वहां पर सेटिस्फाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस होना जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमोशन है ना। एक एग्जांपल देता, प्रोडक्ट से रिलेटेड सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, गोल्ड सोनार की दुकान पे ही मिलता है ना। कभी देखा किराना दुकान वाला बेच रहा है? सुबह सुबह का मम्मी ने सोना मंगाया है, बोले कितना? बोले 100 ग्राम। वो अंकल कैलकुलेट करेगा 100 ग्राम इंटू 60,000, 6 लाख रुपए का सोना लेके जा। ऐसा होगा ना? 10 ग्राम सोना कितना है? 60,000 का, तो 100 ग्राम 6 लाख का हुआ। आप सबको पता है कि सोने की दुकान पर ही सोना मिलेगा, गोल्ड किधर मिलेगा? खाली गोल्ड स्मिथ के पास मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई और दुकान पे बिक रहा है, इसका मतलब वो असली सोना नहीं है ना। आर्टिफिशियल भी आता है, पता? सोने का पानी चढ़ा हुआ। हाँ, 10 रुपए का 10। हाँ, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं बोलने का, लड़के रहते हैं आजकल। लड़कियों का शो, लड़कों का है कान में बाली पहन के घूमते हैं, सोना। मैं हमेशा कहता हूं कि जो एलिमेंट हम लोग पहनते हैं वो सोना और चांदी के अलावा नहीं होना चाहिए, बिकॉज गोल्ड और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी जो होता है ना, वो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। वो आपके अंदर की बॉडी के सारी निगेटिविटी खींच लेते हैं, इसलिए उनका कलर दिन ब दिन क्या होता है? काला होता जाता है। उनको समय समय पॉलिशिंग की जरूरत होती है, साइंटिफिक रीजन है उसका। तथ्य यह है कि क्योंकि अंदर की निगेटिविटी वो खींचते हैं। लोहा, स्टील, ये सब जल्दी काला नहीं पड़ते, वो आपकी निगेटिव अंदर ही रखते हैं। वो आपकी निगेटिविटी को हमेशा कभी देखा मैग्नेट को देखा है? वो लोखंड के आजू बाजू में घूमता है, समझा? वो रिंग में ही घूमेगा, क्योंकि
लोखंड आपकी निगेटिविटी खींच ही नहीं पाएगा, उल्टा आपके अंदर निगेटिविटी रस्टिंग होता है, मतलब लोखंड में जंग लगता है, स्टील में रस्ट लगता है, वो निगेटिविटी खींचता है और वो आपके अंदर इंजेक्ट करता है। इसलिए मैं हमेशा हिदायत देता हूं, हर सबको कहता हूं कि सिर्फ सोना और चांदी ही पहनने का, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं, ना स्टील ना लोखंड ना कुछ। अगर तो निगेटिविटी से दूर रहना है तो अरे महंगा मत, 300 रुपए का चांदी ले लो बस काफी है, उतना चांदी ही पहनने का या सोना पहनने का, बाकी 10-10 रुपए का वैसा पहन के घूमने का नहीं। हाँ भले ही बहुत अच्छा लगता है, बट इट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए हमेशा पहनो नहीं कि 10 का है तो 100 साल जिएगा। फिर गोल्ड, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का प्राइसिंग भी आपको पता है, गोल्ड प्रोडक्ट है, उसका प्राइस डिसाइडेड है, उसका प्राइस क्या है, डिसाइडेड है, तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइडेड है, उसका प्लेस डिसाइडेड है, उसका प्रमोशन भी क्लियर है कि उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे रहेगा, दुकान सोनार की दुकान आजू बाजू में रहेगी, वो ऐसा बड़ा बड़ा बैनर लगाता है कि 10 ग्राम सोना पे 10% डिस्काउंट, उसको पता है क्या प्रमोशन करना है, वो लेबर चार्जेस आपको ऑफ करता है, क्या ऑफ करता है, लेबर चार्जेस का। लेकिन कभी भी सोने का भाव गिराएगा क्या, नहीं, अगर उसने सोने का भाव गिराया ना तो आजू बाजू वाले उसको गला काट देंगे, सीधी बात है। मार्केट तोड़ेगा तो कोई ना कुत्ते को छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मार्केट उधर ही पैसा बनता है उनका, अगर 1 ग्राम 2 ग्राम सोना भी गया तो उनका दिन का खर्चा निकल जाता है, तो वो कभी भी अपना प्राइसिंग कम नहीं करते, वो लेबर चार्जेस आपको 10, जहां पे 450 वहां पे 300 ही लेंगे, 150 रुपया कम कर देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपना कौन सा प्राइसिंग कम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में 4 पी कितना है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ पीपल, प्रोसेस और फिजिकल। अब ये जो 3 चीजें है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है सर, सर्विस के लिए। सर्विस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीपल, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पीपल एट अ राइट प्लेस, सर्विस। प्रोसेस, प्रोसेस में आपका बोलते हैं ना स्टेप, प्रोसीजर इन्वॉल्व रहता है, क्या इन्वॉल्व रहता है, प्रोसीजर। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस। प्रोडक्ट बनेगा, बनने के बाद पैकेज होगा, पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद वो काउंटर तक जाएगा, काउंटर के बाद वो बेचा जाएगा, बेचने से पहले पैसा लिया जाएगा, आपको पैकिंग करके आपको दिया जाएगा। तो उनको वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो स्टैंडर्ड प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो उनका प्रोडक्ट या उनका सर्विस मार्केट में बिकने वाला नहीं है। एंड लास्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट। हर सर्विसेज का, हर प्रोडक्ट का एक फिजिकल लोकेशन होना जरूरी है। उस लोकेशन का लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस कोड, वेटिंग एरिया, सब कुछ उनके पास अच्छा खासा होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, मैकडोनल्ड, मैकडी में जाते हैं ना, पूरे दुनिया के कहीं पे भी मैकडी में जाओ या इंडिया के किसी भी कोने के मैकडी में जाओ, वहां पर देखना उनका इंटीरियर सबका सेम रहता है। वहां पर बाहर जाओगे तो बाहर पीला कलर का कपड़ा बैठा हुआ एक बुढ़ा मिलेगा ही मिलेगा वहां पर, जहां जिसके आजू बाजू में बैठकर आप लोग फोटो वोटो खिंचाते। अभी तो बहुत क्रेज कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा क्रेज, बाजू में बुढ़ा ऐसा बीच में बैठा रहने का, इधर दो बैठते फोटो खिंचा के घर पे आते थे। बाद में उनको पता चला कि बुढ़ा बाहर रखने से कस्टमर से बाहर से जा रहे हैं, तो उन्होंने बुढ़ा अंदर ले लिया, बोले इसी बहाने अंदर तो आएंगे। जब नया नया मैकडी यूएसए में चालू हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था पता है, सॉफ्टी मतलब आइसक्रीम, उन्होंने आइसक्रीम फ्री या ना के बराबर में, एक सॉफ्टी 25 रुपए की मिलती है, उन्होंने बोला एक सॉफ्टी आपको 8 रुपए में मिलेगी, उन्होंने बेचना चालू किया। लोग बोले 8 रुपए में आइसक्रीम, बाहर वाला तो 20 में दे रहा है, 8 में क्यों दे रहा है, वो लॉस में बेच रहे, लेकिन वो बेच क्यों रहता है, कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए। एक बार कस्टमर आकर सॉफ्टी खाना चालू कर दिया तो उसने ऑब्जर्व किया, अरे ये तो रेस्टोरेंट चेन है, इसके पास तो और भी सामान मिलता है। धीरे धीरे वो सॉफ्टी वाले कस्टमर किधर कन्वर्ट हो गए, बर्गर में, पिज्जा वगैरह में कन्वर्ट हो गए, एंड बाद में उन्होंने सॉफ्टी बंद कर दिया। इट इज अ वे ऑफ टैक्टिस की भाई लोकेशन अगर आपके पास है तो लोग आप पे भरोसा करते हैं। इफ द प्रोसेस इज, अगर आपका सर्विस प्रोसेस ओरिएंटेड तो आपके पास एक फिजिकल लोकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज यू, आपका प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। आज इंडिया में स्विगी का हेडक्वार्टर किधर है, शायद ही किसी को पता है, नोएडा में है। वैसे तो मुंबई में स्विगी का एक ऑफिस नहीं है, पहले आउटलेट हुआ करता था, जोमेटो का सेंटर्स हुआ करता था, अब उन्होंने धीरे धीरे वो सेंटर्स भी हटाना चालू कर दिया। सो क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट
कि वहां के जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो अपॉइंटमेंट कैसे ले, सब ऑनलाइन कर दिया उन्होंने। सो भरोसा लाना बहुत ज्यादा क्या हो गया, डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? इसमें कोई डिफिकल्टी है सबको? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, हाँ या ना? चलो माय डियर,